मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ केक कस्टर्ड। और ये जो कस्टर्ड केक है ये कस्टर्ड्स में डलता है, टी टाइम में यूज़ होता है। इसे बहुत मज़े का ये होता है और लाइक ये पाउंड केक ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। तो चलिए फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है मज़ेदार कस्टर्ड केक। कस्टर्ड केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसमें जाएगा 1 प्याली मैदा, 1 प्याली पिसी हुई चीनी, 1 प्याली कुकिंग ऑयल। कोई सी भी कंपनी का कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 फुल टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पे 15 बादाम जिन्हें मैंने थोड़े मोटे मोटे कट कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने लिए हैं अशरफियाँ जो कि मैंने 2 कलर की ली हैं, और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। और इसमें जाएगा 3 अंडे। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है कस्टर्ड केक। मैंने एक बड़ी देगची चूल्हे पे रख दी है, इसमें मैंने नमक फैला दिया है। अब मैं इसमें स्टैंड रख रही हूँ और इसको फुल हीट पे मैं कवर करके रहने दूंगी। उतनी देर में मैं केक का बैटर रेडी करूँगी। अभी बॉल में जाएगा मैदा, इसको मैंने अभी छाना नहीं है। इसमें जाएगा यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, जो कि सिर्फ वनीला फ्लेवर का ही होगा कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। इसमें और किसी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर नहीं ऐड होता है, इसमें सिर्फ वनीला फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर ऐड किया जाता है। साथ ही इसमें ऐड हो जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। और अब मैं इसे छान लूँगी। मैं इसे और छानूंगी ताकि अच्छी तरीके से इसको मैं साफ़ कर लूँ। अब मैं इसे साइड में रखूँगी। अभी अंडे और जर्दियों को अलग करना है। तीनों अंडों का मैं इसी तरीके से अलग करूँगी। एग योग, अंडे की जर्दी और एग वाइट, अंडे की सफ़ेदियाँ अलग हो चुकी हैं। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने लेना है अंडे की सफ़ेदी और उसमें ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे जो चीनी रखी हुई थी। और ये केक जो है ये मैं बना रही हूँ विस्क से, इसमें हैंड बीटर जो है वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं विस्क से बनाऊँगी। तो ये मैंने ले लिया है विस्क, और इसको मैं इतना बीट करूँगी ताकि चीनी जो है अच्छे से जो है अंडे की जर्दी में मिक्स हो जाए, सॉरी अंडे की सफ़ेदी में मिक्स हो जाए। कर लिया है, चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे जो जर्दियाँ रखी हैं ये एक एक करके मैं इसमें ऐड करते जाऊँगी और इसे मिक्स करते जाऊँगी इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, दोनों को डाल दें फिर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पे जो मैंने वनीला एसेंस रखा था, इसको भी डाल दें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से दोनों मिक्स हो जाएँ। अब इसको देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल जो रखा था उसको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से तब तक बीट करती रहूँगी जब तक ये अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। अच्छे से बैटर मिक्स हो चुका है। अब इसमें जो मैंने छान के कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदा रखा हुआ था उसको डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेक श्योर कर लेना है कोई भी लम्स जो है वो ना रहे, नहीं तो हमारा जो केक है वो कच्चा रह जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको अगेन जो है विस्क से अच्छी तरीके से मेक श्योर कर लूँगी ताकि किसी भी किस्म का कोई लम्स ना रहे और ये एक अच्छा सा केक का बैटर जो है वो रेडी हो जाए। चलिए जी, अब इस स्टेज में इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड। इसमें जो अशरफियाँ रखी थी मैंने कट करके, ये मैं ऐड करूँगी। थोड़ी मैं रखूँगी ऊपर से डालने के लिए, और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे जो मैंने बादाम काट के रखे थे, थोड़े बादाम मैंने रख लिए ऊपर से ऐड करने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये एक अच्छा सा केक का बैटर जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने
पॉन्ड केक का मोल्ड ले लिया था, जिसे मैंने बटर पेपर लगा के अच्छे से ऑयलिंग की है। ऑयलिंग के बाद इसको मैंने मैदे से डस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें जो केक का बैटर रेडी मैंने किया है, ये मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। बैटर पूरा डल चुका है। साथ ही यहाँ पे जो मैंने अशरफियाँ बचाई थी, इसको ऊपर से डाल दें ताकि केक जो बेक हो तो बड़ा खूबसूरत सा ऊपर से लुक आ जाए इसमें। साथ यहाँ पर बादाम रखे हुए हैं, इन्हें मैं ऊपर से इसमें डाल दूँगी केक के बैटर पे। और पतीला जो है वो मैंने पहले ही प्री हीट करने रखा हुआ था, तो अब उसमें रख देते हैं इसको। इसे कवर कर दूंगी और इसको मैं बेक होने तक तकरीबन मैं इसको 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। आधे घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद मैंने केक को चेक किया है। केक बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। अब मैं इसे बिल्कुल ठंडा होने दूंगी, उसके बाद फिर आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। कस्टर्ड केक बन चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।